नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां आज खटीमा पर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सीडीएस कैंटीन का उद्घाटन किया जाएगा और जहां उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नागरिक भी उपस्थित रहेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा खटीमा क्षेत्र में विकास और सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की 6वीं जो पुण्यतिथि है उस पर आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में भी प्रतिभाग करेंगे। समारोह में शहीद सैनिकों और पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शहीदों का सम्मान किया जाता है और इसी बीच आज बेहद ही खास कार्यक्रम आयोजित है, जहां खटीमा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ खटीमा से संवाददाता हरीश मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हरीश, जिस तरीके से आज खास कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कुमाऊं मंडल का बड़ा दौरा है, जहां पर खटीमा में मुख्यमंत्री का आज जो कार्यक्रम है वो सैनिकों के बीच में है। सैनिकों का जो सम्मान समारोह है वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। उनकी तरफ से सैनिकों सम्मान समारोह में यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सैनिकों के लिए उनके परिजन ये कह सकते हैं कि लगातार जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं की तरफ से सैनिकों को या उनके जो परिजनों के लिए जो सुविधाएं होती है सीएससी कैंटीन के द्वारा, उसका बड़ा लोकार्पण वहां पर किया जाएगा। सीएससी कैंटीन वहां पर बनाई गई है, भव्य कैंटीन वहां पर है और आधुनिक सुविधाओं युक्त कैंटीन है, जहां पर सैनिकों को पूरा सामान वहां पर मिल पाएगा, उनके सामान वहां से ले सकते हैं। तो उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर किया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री काम करते हैं और सैनिकों के प्रति जो उनका लगाव है, उस पर ये सीएससी कैंटीन का लोकार्पण करना बड़ा सम्मान समारोह के रूप में वहां पर है। और मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री का जो सैनिकों को लेकर जो लगातार सरकार की योजना है, उसी के रूप में सब चीजें सुविधाएं वहां पर दी जा रही है। क्योंकि देश के 20 जवानों को अगर सुविधाएं मिलेंगी तो उनका जो देश के प्रति जो सेवा का जो भाव है और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। समर्पण भाव से लोग काम करते नजर आएंगे और उसका लाभ ये कह सकते हैं कि सैनिक भी गति से या तेज गति से और समर्पण भाव से सेवा करते नजर आएंगे। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां दूर बार एसोसिएशन के प्रेस वार्ता कर उन्होंने जानकारी दी है कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद्र शर्मा और जिलाधिकारी के बीच विवाद को लेकर 4 अप्रैल से चल रही हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के पीछे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रतिनिधिमंडल और प्रेमचंद शर्मा की मुलाकात भी रही, जहां आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास भी मौजूद रहे। तो वहीं मुलाकात में जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता के बीच चल रहे विवाद पर भी चर्चा की गई है और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। जो हमारी कल एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद कुछ हमारे बीच में हमारे साथी अधिवक्ताओं द्वारा हमें कुछ चीजें अवगत कराई गई थी, उसे लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी आज वार्ता हुई है। हमारी बार देहरादून की कार्यकारिणी की माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। वार्ता के दौरान जिन बिंदुओं को लेकर के हमारा एक आपस में वो चल रहा था, और वो उन सब बिंदुओं पे डिस्कस होने के बाद उन सब बिंदुओं का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सकारात्मक उनका निवारण करने की हमें बात कही गई है। मामला किसी गलतफहमी में ज्यादा उत्पन्न हुआ है कि अगर गोपनीय पत्र को प्रकाशन न करते तो झगड़ा ही नहीं था कुछ नहीं। अगर कोई हमारे बीच में विवाद भी होता, देखिए एक सीनियर अधिवक्ता हूं मैं, अगर उन्हें कुछ एहसास हुआ कि मैंने कुछ उनसे जोर से बात कर लिया, कुछ कह दिया, तो मुझे बुला के भी शांत कर सकते थे। जहां जहां हमारी अब बात हुई है, जिस जिस ऑफिसर से बात हुई है,
आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री से बात हुई है, हमारे सम्मानित वहाँ पर मंत्रीगण भी थे। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं खटीमा की ओर, जहां उधम सिंह नगर में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से संबोधित किया जा रहा है। खड़े हैं सब, उन सबको मैं जय हिंद करके सलूट करता हूं। हमारे सभी वीर सैनिक, सैन्य अधिकारीगण और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिकगण, सभी आसपास के क्षेत्रों से आए हुए उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, वीरता पुरस्कारों से अलंकृत हमारे सभी वीर सैनिक, मैं मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि मैं जब खटीमा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस क्षेत्र की महान जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि चुना था, तो मैंने संकल्प लिया था कि खटीमा में सीएसटी कैंटीन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक रहते हैं। अभी जब जनरल गुप्ता साहब पूछ रहे थे अभी कैप्टन गंभीर सिंह धामी जी से, लगभग 8-9 हज़ार पूर्व सैनिक परिवार यहाँ पर निवासरत हैं और इन सभी लोगों को अपना सामान लेने के लिए सीएसटी कैंटीन के लिए बनबसा जाना पड़ता था या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था, बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और प्रातःकाल मुझे लगता है कि 3 बजे 4 बजे उठकर यहाँ से सामान लेने के लिए कैंटीन में लाइन में खड़े होते थे और बहुत परिश्रम उनको कैंटीन से सामान लेने में करना पड़ता था। इसलिए भाइयों बहनों, उस समय जरूर जब मैंने ये संकल्प लिया था कि खटीमा में ही सीएसडी कैंटीन खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा और मैं संकल्प लेता हूं कि खटीमा में सैनिक ये कैंटीन खुलेगी, सीएसडी कैंटीन। तो सच में उस समय ये काम सामान्य काम नहीं था और बहुत सारे लोग, जैसा राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो पक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, और हमारे प्रतिपक्ष के लोग तब कहते थे कि खटीमा में ये कैंटीन खुल ही नहीं सकती है, कोई मानक ही नहीं है भाइयों बहनों। और सच में ऐसा लगता था कि मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं बोला है कि जो आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसा हो। और मैं भी संकल्प लेता हूं कि जब तक ये कैंटीन नहीं खुलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि एक जो सपना देखा था, जो संकल्प लिया था, आज वो दिन पूरा हुआ, आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आज खटीमा में ये कैंटीन खुल रही है और बहुत शानदार इसका यहाँ पर डिस्प्ले भी है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आने में मुझे कुछ विलंब भी हो गया, जैसे कल रात में ही ये बताया कि कल मुझे आना कल ही था, लेकिन कल मौसम खराब हो गया, इस कारण से कल मैं नहीं आ पाया। तो प्रातःकाल देहरादून से मैं चला हूँ। यहाँ आते आते रास्ते भर में हमारे खटीमा क्षेत्र के सभी परिवारजनों ने, जगह जगह पर मेरी माताओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान युवा साथियों ने, बच्चों ने जगह जगह पर मेरा स्वागत किया, बहुत अभिनंदन किया, फूल बरसाए, नारे लगाए, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मेरे पूजनीय पिताजी की ये 6वीं पुण्यतिथि भी है और आप सभी के बीच में
जब जब भी मैं आता हूं तो सच में मन बहुत भाव से भर जाता है। मैं अपने को भावुक होने से नहीं रोक पाता हूं जब मैं देखता हूं कि बचपन से जिनके साथ में रहा हूं वो सभी मुझे दिखाई देते हैं। और आज का दिन सच में मेरे लिए आप सबके बीच में, आप सब योद्धाओं के बीच में, हमारी वीर नारियों के बीच में, जिन्होंने जीवन के अनेक कष्टों का, चुनौतियों का सामना किया है, उनके बीच में आना सच में मेरे मन को भाव विभुल कर रहा है। क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच में होता हूं, सैनिकों के किसी कार्यक्रम में होता हूं, वीर नारियां, मेरी माँ, मेरी बहनें मेरे साथ होती हैं, तो ऐसा लगता है कि सच में मैं अपने परिवार के साथ हूं, अपने पूज्य पिताजी के साथ हूं और मेरा परिवार ही है जिनके बीच में हम आज समाज के लिए कुछ सेवा करने के लिए काम कर पा रहे हैं। और सच में मैं जब भी सैनिकों को देखता हूं, मैं बताऊं कि मैंने 15 महार रेजिमेंट के हमारे कुछ साथीगण, कुछ मेरे पिताजी के जो जिन्होंने साथ में काम किया, वो कैप्टन भानीचंद जी यहाँ पर होंगे, अभी खड़े हो गए, तो इन्होंने लंबे समय तक मेरे पूज्य पिताजी के साथ काम किया है। और मुझे लगता है कि कितने साल किया होगा अंकल, कितने साल आपने काम किया पिताजी और आपने मेरे? 25 साल तक लगातार आपने और मेरे पूज्य पिताजी ने एक साथ एक पलटन में काम किया। और इन्हीं के आग्रह पर इन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो रेजिमेंट डे होता है, हमारा पलटन है रेजिंग डे, स्थापना दिवस, वो कार्यक्रम एक दिन हम मुख्यमंत्री आवास में करना चाहते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती थी कि मेरे पूज्य पिताजी के साथ जिन्होंने काम किया है वो सब मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करिए। और 2 बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और मैं बताऊं कि जब मैं उनके बीच में था, उनकी बातें सुन रहा था, सच में मुझे भी इतना नहीं पता था कि मेरे पिताजी ने भी फौज में रहकर इतने सारे बहादुरी के काम किए हैं, इतनी वीरता के काम किए हैं। कभी उन्होंने इस तरह से अपने बारे में नहीं बताया। लेकिन जब मैं उनके बीच में गया, जब उनका खाना वो खा रहे थे, मैं भी बैठा था एक कोने में, तो जब मैंने देखा कि खाना खाते खाते वो लोग अपनी बातों में जब आगे बढ़ गए, तो सच में वो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये मेरे पिताजी के साथ के सैनिक नहीं है, बल्कि इनके रूप में ही मेरे पिताजी यहां पर आकर खाना खा रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए मुझे देखकर वहां पर, जब मैं उनको देख रहा था कि हाथ से दाल भात और जो भी खाना बना था उसको इतने प्रेम से खा रहे थे। मुझे लग रहा है कि एक एक खाने का जैसे जैसे कौर उनके मुंह में जा रहा है, वैसे वैसे एक एक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उनका। एक ऊपर से वो खुश हो रहे हैं कि नहीं बेटा तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करो। भाइयों बहनों, आज जब उनकी पुण्यतिथि में एक सैनिक समारोह के रूप में हम लोग मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं से भरा हुआ क्षण है कि मुझे आज इस अवसर पर, जहां 60 हमारी वीर नारियों को, 80 हमारे योद्धाओं को भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये जो कैंटीन आज जिस लोकार्पित हुई है और अत्याधुनिक सैनिक मिलन केंद्र भी, इसका भी लोकार्पण करने का सौभाग्य में शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सच में आज भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से एक बात और, कि हम हमेशा कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम जिन भी कामों को शुरू करते हैं, जो भी योजनाएं हम शुरू करते हैं, वो सारी योजनाएं हमारी भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से पूरी होती हैं। यानी कि जिनका शिलान्यास किया जाता है उनका लोकार्पण भी होता है। बीच में वो योजनाएं अटकती नहीं है, भटकती नहीं है, फाइलों में लटकती नहीं है, वो योजनाएं पूरी होती हैं। भाइयों बहनों, आज मैं इस अवसर पर अन्य भी हमारे सभी खटीमा क्षेत्र के सभी भाई बहनों का, हमारे सेवा संकल्प फाउंडेशन का, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने में
गत वर्ष भी इस वर्ष भी हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जिलाधिकारी जी, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, हमारे सभी प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इस पुण्य स्मृति के कार्यक्रम को भावपूर्ण इसका आयोजन करने का संयोजन किया है। भाइयों बहनों, ये दिन, आज का ये दिन, ये 9 अप्रैल का दिन मेरे जीवन का सबसे पीड़ादायक और दुखद दिन था, जब मैंने अपने प्रेरणा स्वरूप अपने पूज्य पिताजी को खो दिया। और जब भी मैं उन्हें याद करता हूं तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही गर्व का अनुभव भी होता है कि उन्होंने मुझे जीवन में जो मूल्य सिखाए, उन्हीं के सहारे मैं आज जनसेवा के मार्ग पर अग्रसर हूं। आज मैं जो भी समाज में नियम, अनुशासन, संयम से काम कर पा रहा हूं, सच में वो उन्हीं के द्वारा मुझे जो सीख दी गई, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनका संघर्षपूर्ण जीवन आज हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करता है। जब जब मुझे कोई परेशानी आती है, तब तब मैं उनका स्मरण करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अत्यंत सादगी के साथ जिया, लेकिन अपने मजबूत व्यक्तित्व का और सेवा भाव से उन्होंने हमेशा यथासंभव समाज में भी काम करने का कार्य किया। भाइयों बहनों, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अक्सर अपने पूज्य पिताजी को वर्दी में देखता था, तो वर्दी में देखकर मेरे मन में एक गर्व का भाव उत्पन्न होता था और साथ ही एक जिज्ञासा भी होती थी। मैं हमेशा अपने पिताजी को यह देखता था कि वो अपनी वर्दी बहुत सलीके से रखते थे, बहुत संभाल कर रखते थे, और उसके बारे में अगर पहले, शायद मेरे से पहले कोई बोलता तो कैप्टन भानीचंद जी बताते कि उन्होंने किस प्रकार से वहां पर अपने शीशा लगाया था। सच में बहुत संभाल के अपने, बाद में जब नायब सूबेदार बन गए तो 2 स्टार जब लग गए, तब मैं देखता था कि बड़े ब्रश से उसको जो है किस प्रकार से उसको शाइनिंग करते थे, कैसे वो अपने बूटों को चमकाते थे, वर्दी को लगाते थे, बेल्ट को लगाते थे। ये सब मैंने देखा। भाइयों, एक दिन मैंने ऐसे ही जिज्ञासावश उनसे पूछ लिया कि आप अपनी वर्दी को हमेशा इतना संभाल कर क्यों रखते हो, इतना साफ सुथरा क्यों रखते हो, बिल्कुल एकदम जिसको जहां पर लगना चाहिए वहीं पर लगाते हैं, और बेल्ट भी, अपनी टोपी भी, अपना पैंट भी, अपनी शर्ट भी, हर तरीके से। तो उन्होंने मुझे उस दिन जो सीख दी, वो सच में मेरे जीवन में हमेशा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गई। उन्होंने कहा, बेटा, एक फौजी के लिए उसकी वर्दी ही उसकी सम्मान होती है, वर्दी ही उसकी पहचान होती है। और बेटा, ये सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और देश की सेवा करने की जिम्मेदारी है। लोग वर्दी पहने हुए व्यक्ति को देखते ही उसके प्रति मन के भाव को बदल देते हैं। मन में तमाम प्रकार का एक विश्वास का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक परस्पर लगाव का भाव, आत्मीयता का भाव पैदा हो जाता है। सैनिक की वर्दी इस प्रकार की वर्दी होती है। भाइयों बहनों, तब मैंने पूछा, पिताजी, अगर कभी मैं वर्दी नहीं पहन पाया तो क्या मैं देश सेवा नहीं कर पाऊंगा? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो बात कही, वो बात मेरे जीवन का रास्ता बन गई और मेरे जीवन का ध्येय बन गई। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा, बेटा, देश सेवा केवल वर्दी पहनकर नहीं होती है, बल्कि हर क्षण, हर पल अनवरत रूप से, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी, अनुशासन से काम करना भी सच्ची देश सेवा होती है। भाइयों बहनों, और उनके इन्हीं शब्दों ने मुझे राजनीति के क्षेत्र में आने से पहले ही समझा दिया था कि राजनीतिक क्षेत्र में जब जब आप देखते होंगे, कभी मीडिया के हमारे मित्र, जब मैं किसी बड़े चैनल पर कभी साक्षात्कार के लिए जाता हूं, तो मुझे पूछते हैं
कि आप एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, आप क्या कभी शुरू से सोचते थे कि मैं कुछ बनूंगा, मैं किसी पद पर जाऊंगा? तो मेरा हमेशा एक उत्तर होता है, मैं कहता हूं कि मैंने कभी भी बचपन से ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा, मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं कुछ करूंगा। भाइयों बहनों, यही मैंने अपने पूज्य पिताजी से सीखा। इसलिए मेरे लिए ये जीवन अनुशासन, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी के प्रतीक रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि सबसे पहले राष्ट्र होता है, राष्ट्र से पहले कुछ नहीं होता है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। भाइयों बहनों, वो अक्सर एक कविता भी सुनाया करते थे और मुझे निरंतर प्रेरित करते थे। वो कहते थे कि पथ कठिन हो, धूप प्रखर हो, मन में दृढ़ विश्वास रहे, चलते रहना, रुकना मत तुम, जब तक मंजिल पास ना आ जाए, जब तक मंजिल पास ना आ जाए। आज इतने वर्षों बाद भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये महसूस होता है कि मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूं उसमें मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा दिए गए संस्कारों का सबसे बड़ा योगदान है। भाइयों बहनों, उन्होंने 28 वर्षों तक महार रेजिमेंट में रहकर अपनी सेवाएं दी। 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का बांग्लादेश की लड़ाई हो, पूर्वी पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ था, या ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, ऑपरेशन रक्षक हो, या शांति सेना श्रीलंका में, शांति सेना श्रीलंका में जाना हो। तो आप खटीमा से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।